नमस्कार, कंज्यूमर स्किंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सर्दियों ने दी दस्तक और देश की राजधानी दिल्ली में फिर बढ़ी लोगों की मुसीबत। ये परेशानी है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की वजह से, जो हर साल नवंबर की शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर के आसमान पर धुएं की एक चादर के रूप में फैल जाती है। यह समस्या हर साल आती है, महज 10-11 महीने बीतते हैं और फिर इस तरह की तकलीफ बढ़ने लगती है। साफ हवा पर प्रदूषण का ग्रहण एक बार फिर लग चुका है और इस साल भी पूरे इलाके की हवा हर दिन के साथ और ज्यादा जहरीली होती चली जा रही है। आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में स्मॉग का कहर देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल स्थिति की बात करें तो नोएडा में प्रदूषण की स्थिति ने दिल्ली को भी कई इलाकों में मात दी है और आज भी दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हर दिन के साथ खराब होता जा रहा है। इससे लोगों की सेहत पर कितना असर पड़ा है और प्रदूषण से बचने के उपाय पर क्या करना चाहिए, क्या मुश्किलें हैं और वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं वो आखिर किस तरह से इस प्रदूषण के दौर में अपना ध्यान रखें, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा कंज्यूमर स्किंग, जो कि प्रदूषण पर फोकस करते हुए है। तो वाकई जो तस्वीरें आपने देखी वो डराने वाली हैं और ये वाकई हर वक्त के साथ बदलती जा रही हैं। हो सकता है कि जब आप ये शो देख रहे हो तब भी आंकड़े बदल रहे हों। तो जो आंकड़े हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उनमें भी हर गुजरते वक्त के साथ तब्दीली आ रही है। लेकिन एक बात तय है कि ये गंभीर श्रेणी में है और ये चिंता की बात है। आपकी सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमारा पर्यावरण इस पर किस तरह से रिएक्ट करने वाला है और क्यों यह समस्या गंभीर होती जा रही है, समस्या का हर साल यही स्वरूप देखने के बावजूद कोई इलाज क्यों नहीं हो पाता, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर गौरव जैन हैं, जो कि जाने माने डॉक्टर हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन धर्मशिला नारायणा अस्पताल में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आपका। इसके साथ ही डॉक्टर अनिमेश आर्य हैं, आप हैं सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी विभाग में श्री बालाजी एक्शन हॉस्पिटल से। डॉक्टर आर्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस पैनल में जुड़ रही हैं जानी मानी पर्यावरणविद सुमेरा अब्दुलाली जी। सुमेरा जी, बहुत बहुत स्वागत। सुमेरा जी जानी मानी एनवायरमेंटलिस्ट हैं आवाज फाउंडेशन से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले सुमेरा मैम, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। इससे पहले भी हमने प्रदूषण पर कई बार चर्चा की, कंस्ट्रक्शन से होने वाले प्रदूषण, वातावरण में जो तमाम खतरनाक गैसें हैं उन सभी पर चर्चा की। लेकिन ये जो दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण है, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जब जब ये आता है तब तात्कालिक उपाय किए जाते हैं और उस समय के बाद फिर लगता है कि सब कोई भूल सा जाता है कि ये समस्या फिर 10 महीने 11 महीने बाद फिर आपके सामने होगी। ताज़ा स्थितियां और जो ये ट्रेंड आप देख रही हैं गुजरे कई सालों से, इस पर आपकी एक्सपर्ट टिप्पणी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, आपके कंसर्न्स क्या है? बस जो आपने अभी कहा वो बिल्कुल सही कि सब भूल जाते हैं क्योंकि ये थोड़े महीनों की बात होती है, विंटर महीनों से। बट इस साल बहुत ही जल्दी शुरू हो चुका है कि नॉर्मली दिवाली के बाद होता है, इस साल बहुत ही जल्दी शुरू हुआ है और बहुत ही सिवियर है। बट ये थोड़े महीनों के बाद जबकि वेदर पैटर्न्स चेंज होते हैं, जबकि हमारी समर और स्प्रिंग शुरू होती है, तब इतना सीवियर नहीं होता है बिकॉज ऑफ वेदर। तो हम भूल जाते हैं और हर साल हमारी यही चर्चा बार बार होते जाती है क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते हैं लॉन्ग टर्म। तो इसके जो कारण है, मुंबई में, दिल्ली में, सब जगह इनके जो कारण है वो सबको पता है बाय नाउ। गवर्नमेंट को पता है, लोगों को पता है। बट गवर्नमेंट ने जो लोग
इतने सीरियस हेल्थ इफेक्ट सफर करते हैं, उनकी जो मांग है कि उनके घरों के नजदीक कोई चीजों को कंट्रोल करो, वो अभी होते नहीं है। और ये जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं वो तो बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बढ़ते जा रही है, हमारी सब कुछ पोल्यूटिंग एक्टिविटीज बढ़ते जा रही हैं, और हम लॉन्ग टर्म एक्शन नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही बात की कि जो एक दूर की सोच के साथ कदम उठाए जाने चाहिए, और ये कदम शायद प्रैक्टिस में होने चाहिए। बाकायदा इसके लिए एक टीम होनी चाहिए, बाकायदा ऑब्जर्वेशन अच्छे से होनी चाहिए। डेटा सब मौजूद है, उसके बावजूद एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन प्लान बड़े बड़े बनते हैं लेकिन उनमें एक्शन नज़र नहीं आता, और ये वाकई गंभीर है। कुछ और भी पहलुओं के साथ मैं आपके पास आना चाहूँगा, लेकिन सबसे इस वक्त जो चिंता है वो लोगों की सेहत है। डॉक्टर गौरव जैन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा हमें बताइए कि ओपीडी में किस तरह से इजाफा हुआ है मरीजों की संख्या में? कौन कौन सी तकलीफें जो हैं इस प्रदूषण ने बढ़ा दी हैं? आप लोग तो हर रोज हर घंटे जो हैं वो इन सारी चुनौतियों से दो चार हो रहे होंगे। आपने सही कहा कि आजकल ओपीडी के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारे मरीज इन पोल्यूशन से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। देयर आर जो पेशेंट्स हैं वो आपके पास सिर दर्द से लेके गले की खराश, नाक में ब्लॉकेज, आँखों में जलन, बॉडी पे खुजली या जलन या दाने या चकत्ते या कुछ और रैशेज़, कभी-कभार छाती में जकड़न की वजह से या कभी छाती में दर्द की वजह से, किसी-किसी को नौसिया होने लगता है, सिर दर्द की वजह से उल्टी जैसा या सिर में चक्कर जैसे आने लगते हैं। कभी-कभी पेशेंट्स के साथ ये भी रहा है कि पेट के अंदर भी उनको प्रॉब्लम रही है, ख़राश बढ़ गई है, और जो प्री एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम वाले पेशेंट हैं, जैसे जिनको अस्थमा है या साँस की परेशानी है, हार्ट पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, उनकी परेशानी और बढ़ गई है। एल्डरली पेशेंट 60 साल, 65 साल, 70-80 साल वाले जो पेशेंट हैं, उनको घरों में ही साँस की इतनी परेशानी होने लग गई है, उन्हें घबराहट होने लगती है, पैल्पिटेशन होने लगती है, उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस कारण से भी वो अस्पताल आते हैं हमारे को दिखाने, और इन सारी परेशानियों का कारण ये पॉल्यूशन ही है। बिल्कुल डॉक्टर, ये समस्याएं हैं, और जो बात आपने कही कि कई लोग जो सांस से संबंधित दिक्कतों से जूझते हैं, अस्थमा से जुड़ी दिक्कतों से जुड़ते हैं। कोरोना के बाद हमने देखा कि लोगों के दिल, फेफड़े, शरीर के बाकी अंगों में भी एक तरह की कमज़ोरी नज़र आई है। हाल फिलहाल कई सारी हिदायतें उनको दी गई हैं। हृदय आघात के मामले कितने बढ़ गए हैं। डॉक्टर अनिमेष, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा बताइए कि ये जिन बीमारियों का मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र कर रहा हूँ, प्रदूषण इनके लिए कितना बड़ा एक तरह से कह सकते हैं ख़तरा है? या जिस तरह से अस्थमा की हम बात कर लें, दिल से जुड़ी दिक्कतों की बात कर लें, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं जो हैं, आँखों में इन्फेक्शन भी हम देख रहे हैं कि लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है आजकल। तो ज़रा बताएं ये कितना बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है प्रदूषण बाकी हमारे ख़तरों के आगे? तो जी हाँ प्रशांत जी, जैसा डॉक्टर गौरव ने कहा कि छोटी से छोटी तकलीफ से लेके बड़ी तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो प्रदूषण जो वातावरण में पार्टिकुलेट मैटर है उसके बढ़ने के कारण होता है। तो प्राइमरीली ये एक इरिटेंट या एक्साइटेटरी एलिमेंट का काम करता है। और हमारे जितने भी एस्मा या ब्रोंकाइटिस या पर्टिकुलरली एक जो बीमारी सब लोग जानते हैं सीओपीडी, जो स्मोकर्स या नॉन स्मोकर्स में होती है और मिडिल एज टू एल्डरली में होती है, और काफी दिल्ली एनसीआर में हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स का पूल है। तो उनमें प्राइमरीली जो 3 प्रमुख कारण है उसमें इरिटेंट्स या एयर पोल्यूशन या प्रदूषण का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये एक्यूट वर्सनिंग या एक्यूट एक्सरसेबेशन और सडनली इस प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है। और किस रूप में ये तकलीफ आगे बढ़ जाए ये पेशेंट और डॉक्टर को दोनों को पता नहीं होता। कि कोई पेशेंट तो ज्यादा सीवियर स्थिति में हॉस्पिटल में ही पहुंच जाते हैं इमरजेंसी में, जिनमें सांस अचानक फूलने लगता है, खांसी बढ़ जाती है। और दूसरे इनके साथ एक और चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस समय फ्लू का भी सीजन होता है। तो जैसा मैडम ने बताया कि इस समय ये प्रदूषण का जो एक दौर है वो पहले या कुछ प्राथमिक चरण से शुरू हो गया है। तो इस समय फ्लू का सीजन भी है। तो कॉमन वायरल इन्फेक्शंस भी प्रदूषण के साथ मिलके एक हैवॉक क्रिएट करते हैं।
और फ्लू भी इस समय काफी बढ़ा हुआ है और हम ये समझ रहे हैं कि शायद फ्लू का जो अफ्लिक्शन है वो प्रदूषण के कारण जल्दी और ज्यादा गहन भी हो गया है। इसके साथ साथ काफी पेशेंट्स, अगर सांस के मरीज के साथ हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनमें भी कुछ ऑक्सीडेंट इंजरी या प्रदूषण के जो केमिकल्स हैं उनके कारण हार्ट अटैक्स या हार्ट की परिस्थिति बढ़ जाना ये होता है। एक आईएलडी पेशेंट्स होते हैं जिनमें लंग्स वैसे छोटे होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो उनमें फ्लेम या बलगम बढ़ के निकाल पाने में दिक्कत, ये सारी चीजें हैं। और जैसा कि हम सब जिक्र कर रहे हैं, हर बार ये हमें याद है, पता है, हम अपने सारे मरीजों को, जनरल पब्लिक को हिदायत देते हैं, मास्क पहनते हैं, पर ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो बच नहीं सकते। चाहे आप बाहर निकलें, घर में रहें, घर के अंदर भी इंटरनल पोल्यूशन जो है वो बहुत अधिक होता है। पीपी अगर आप देखें या एक्यूआई अगर मेजर करें, जैसे आज सुबह मैं गाड़ी में हॉस्पिटल जा रहा था, तो गाड़ी में भी इंडोर अगर हम सारी खिड़कियां दरवाजे बंद हैं तो भी आपका AQI वाज मोर देन 350, दैट इज मोर देन सीवियर और नियरली हैजर्डस लेवल। तो इसके बारे में बचाव तो काफी मुश्किल है, एक लॉन्ग टर्म प्लान की आवश्यकता है जिससे हमारे मरीजों की ये तकलीफें बढ़े नहीं, और क्या पता कि कोई ज्यादा सीरियस होके ज्यादा गहन हालत में और तकलीफ में आए, इससे पहले कि कुछ ना कुछ इसका निदान हो। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है डॉक्टर आर्य, और इस चीज़ को समझना होगा कि आप बाहर आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट में भी प्रदूषण से बच नहीं सकते, चाहे आप कमरे के अंदर हों, चाहे अपनी गाड़ी के अंदर हों। किस तरह का ये लेवल है, डॉक्टर ने आपको अपने अनुभव से आपके सामने वो बात रखी, और किस तरह के केसेस आ रहे हैं, किस तरह की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, और जो पहले से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हैं उनके लिए किस तरह से ये कोड़ में खाज का काम कर सकता है, ये भी आपके सामने रखा। बाजार में पैसे से बनता है पैसा, सही सलाह और रणनीति से बनती है बात। मेरे साथ देखिए हर रोज कमाई की सौगात, केवल ईटी नाउ स्वदेश पर। घर चार दीवारों से नहीं, उनमें बसे लोगों की खुशियों से बनता है, जिनका छोटा सा हिस्सा है बैंक ऑफ बड़ौदा। चार पहियों पर नन्हे कदमों की छाप देखकर उनकी चहकती हुई खुशियों से बनता है घर। इन खुशियों से बने करोड़ों परिवारों का हिस्सा है बैंक ऑफ बड़ौदा। और जब परिवार अपना है तो अकाउंट भी फैमिली वाला ही होना चाहिए। अब बढ़ाओ बॉब के संग त्योहार की उमंग। बैंक ऑफ बड़ौदा, हमेशा आपके लिए। उठाओ वो सवाल जो दबा दिए गए, पूछो वो बात जो छुपा दी गई, सिस्कियों का हिसाब मांगो। जो जिम्मेदार हैं उनसे अपना आज, अपना कल मांगो, इससे पहले कि चुप्पियां सब राख कर दें। पूछ लीजिए, सवाल पब्लिक का नाविका कुमार के साथ टाइम्स नाउ नव भारत पर। टेस्ट मैच, वनडे 2020 और सुपर ओवर के लिए ईटी नाउ स्वदेश पर अब है ना सिर्फ मार्केट की बारीकियां, बल्कि है कमाई का भी अच्छा मौका। हम आपको देंगे एक शानदार आइडिया हर 5 मिनट में। टेक्निकल हो या फंडामेंटल, शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म, अब सब कुछ मिलेगा आपको। तो देखिए हर ट्रेडिंग डे सुबह 8 बजे से शाम 4, सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। बढ़ो देश के साथ। मैं हूं खुश, बताऊंगा शेयर्स ऐसे जो करेंगे आपको खुश। जानिए मेरे साथ कड़क शेयर्स, रोज ईटी नाउ स्वदेश पर। टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में आने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। चलिए ज़रा उपायों की तरफ बढ़ते हैं। सुमेरा मैम,
मेरा ये मानना है कि आम दर्शक बहुत सारे डेटा और बाकी चीज़ों से उस तक कोई पहुंच नहीं होती है। ज़रा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, आम लोगों की जानकारी के लिए बताएं कि किस तरह की रिकमेंडेशंस दी जाती हैं आम तौर पे प्रदूषण की रोकथाम के लिए। आप लोग भी बहुत वक्त से प्रयासरत हैं। मुझे पता है कि मुंबई में जिस तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस दौर में भी आप लोगों ने मुहिम चलाई। आप लोगों ने बहुत बार इन कंस्ट्रक्शन में जिस तरह की अनदेखी होती है, किसी तरह का एक तरह का स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशंस है वो फॉलो नहीं होते, उसके बारे में भी आप लोगों ने ध्यान आकर्षित किया। ज़रा बताएं क्या क्या वो उपाय सुझाए जाते हैं और ये उपायों पर अमल क्यों नहीं होता है? ये मुंबई में बीएमसी ने एक पूरा एक एक्शन प्लान निकाला था। तो गवर्नमेंट को मुंबई में, दिल्ली में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सबको पता है कि क्या होना चाहिए और क्या इसकी कारण है। बट कोई कोई कारण होते हैं जो कि हर शहर में है, जैसा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और सैंड के जो स्टोरेज है उसका काफी बहुत है। फिर ऑफ कोर्स वो जो सबको पता है वो बर्निंग है, स्टबल बर्निंग। फिर इंडस्ट्री है जात जात की। ये सब चीजें उसके कारण है और ये सब चीजों के एक्शन प्लान भी गवर्नमेंट को पता है, सीपीसीबी को पता है। अब मुश्किल ये होती है कि वो होता नहीं है। तो हमारी मांग ये थी, पहले तो कि आपके खुद के जो रिकमेंडेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट करो। और वो इम्प्लीमेंटेशन अगर आपसे नहीं हो रहा है अकेले से, तो आप ये इम्प्लीमेंटेशन में सिटीजन्स को इन्वॉल्व करो। तो कोई सिटीजन्स ये छोटे मीटर्स बनाए हैं जो कि कोई भी लेके और मेजर कर सकता है कि मेरा आज एक्सपोजर क्या है। तो एक एक जनरल फिगर तो हमको मिल रहा है, बट एक जनरल फिगर पूरी दिल्ली के लिए या कोई भी पूरे शहर के लिए, इसको एक आदमी को एक हेल्पलेस करती है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरे शहर की रीडिंग है। बट अगर मुझे मालूम है कि मेरे बेडरूम में मैं ये एक्सपोजर है और मेरे बाहर कोई गार्बेज बर्निंग हो रही है या कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कुछ दूसरी इंडस्ट्री हो रही है, और मैं अपने हाथों से वो मीटर से लेके वो माप कर सकती हूँ, तो मैं वो स्पेसिफिक चीज के बारे में कंप्लेंट कर सकती हूँ। और ये अगर ज्यादा लोग कंप्लेंट करेंगे और ये मीटर्स के इस्तेमाल करेंगे, तो छोटे चीजों से भी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने ये जो मीटर्स अवेलेबल हैं उनको ये कहा है कि ये एक्यूरेट नहीं है और हम इसकी डेटा नहीं लेंगे ऑन बोर्ड। बट एक्यूरेट नहीं भी हो तो, जबकि अगर अगर मुझे आंख से दिख रहा है कि इसका सोर्स ये है, मेरे खिड़की के बाहर ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है या ये गार्बेज बर्न हो रहा है, और जनरल दिल्ली का AQI 1 है पर मेरे रूम में उससे ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस सोर्स, और उसमें थोड़ा एरर भी हो, तो मेरा कहना ये है कि यू हैव टू टेक सिटीजन्स ऑन बोर्ड। क्योंकि सिटीजन्स जबकि डिमांड करेंगे जब ही लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बनेगा। और अब जब हम पीछे बैठ के बस सफर कर रहे हैं, वी आर द सफरर्स, हम हेल्थ इफेक्ट सफर कर रहे हैं, उसका तो कोई, हम जो नुकसान कर रहा है वो हमारे डॉक्टर्स बिल्स तो नहीं भर रहे हैं ना, और जो हमारी जिंदगी है उसको तो शॉर्टन हो रहा है, उसको तो वो लंबा नहीं कर रहे हैं। तो हमको ये डिमांड पहले होना चाहिए कि हमारा जो कहना है, हमारा जो डेटा है, you take that on board and you give us a helpline and an action plan जो हम इन्वॉल्व हो सकें। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि एक नागरिक होने के नाते शायद हमें भी सवाल करना हम भूल गए हैं। हमें लगता है कि ये समस्या एक छोटे समय के लिए आ रही है और हर साल वो आदत हो जाती है। कई बार गलत चीज़ों की आदत सी हो जाती है जिस पर हमें अब कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठानी होगी। आप वाकई एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर जो आंकड़े कहते हैं कि पूरी दुनिया में 70 लाख से ज़्यादा मौतें अकेले प्रदूषण से होती हैं। भारत में ये आंकड़ा 16 लाख से ज़्यादा है। ये आंकड़ा और भी बढ़ चुका होगा। ये पिछली जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 16 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत भारत में अकेले प्रदूषण से होती है और उसमें नवजातों की भी संख्या छोटी मोटी नहीं है। अकेले साल 2019 में लगभग 1.25 लाख नवजात बच्चे प्रदूषण, खराब एयर क्वालिटी की वजह से उनकी मौत हुई। डॉक्टर जैन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बात बच्चों की हो रही है और हम देख रहे हैं कि कई डॉक्टर्स जो हैं इस तरह की रिकमेंडेशन भी उन्होंने दी कि अब बच्चों को अगर उनकी माएँ या पेरेंट्स पार्क में खिलाने ले जा रहे हैं तो ये वाले समय में अवॉइड करें, ना ले जाएं।
ये तो बड़ी चिंता की बात है कि हम बच्चे पार्क में खेलने नहीं जा सकते। बच्चों पर किस तरह का असर पड़ता है, बहुत स्पेसिफिक होकर मैं जानना चाहता हूं, और जाहिर सी बात है कि इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बच्चों के साथ एक पॉइंट ये होता है कि बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पोल्यूशन से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनके लंग्स अभी डेवलप कर रहे होते हैं। अभी की स्टेज में अगर वो इतने हाई पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं, तो उनको अभी के साथ-साथ आगे उनकी ज़िंदगी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। उनके लंग फंक्शंस, उनके स्किन फंक्शंस, उनकी बाकी लाइनिंग्स पे डैमेजेस जो आते हैं इसके। इसके लिए बच्चों को बचा के रखना या प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। स्पेशली एक पॉइंट ये भी देखा गया है कि सुबह और शाम के टाइम पे जब एयर मॉइस्चर लेवल्स या ये पोल्यूटेंट लेवल्स हायर साइड पे होते हैं, बच्चों के खेलने का टाइम भी मोस्टली वही होता है। तो इसलिए हम बच्चों को बाहर जाने से या एक्सपोजर से बचाने की कोशिश करते हैं। बट जैसे अभी आपने ये भी देखा कि अंदर घर के अंदर भी पोल्यूशन लेवल्स काफ़ी हाई हो सकते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर जाने से रोकने से बच्चे बच गए हैं आपके। आपको घर के अंदर भी अपना बचाव रखना पड़ता है। बच्चों के साथ एयर प्यूरीफायर्स, मास्क्स वगैरह रखने से मे बी आप उनके डैमेजेस को थोड़ा बचा सकते हैं। उनकी रेस्पिरेटरी लाइनिंग्स, उनके लंग्स के अंदर की लाइनिंग्स, उनके अंदर जो पोल्यूटेंट्स एक्युमुलेट हो रहे हैं और उनके जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, मे बी जैसे सीओपीडी हो गया, अस्थमा का डेवलपमेंट हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गई, या इवन अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शंस जो बाद में साथ-साथ बढ़ के आ सकते हैं इन बच्चों में, आप उनसे बचाव करना चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, ये बहुत अहम बात है और वाकई बच्चों को जो है अपने नौनिहालों को, नवजात को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। अब ज़रा उपायों की ओर आते हैं, क्या उपाय हमारे हाथ में हैं वो? और दूसरा डॉक्टर आर्या, एक सवाल मेरा ये भी होगा कि हम देख रहे हैं कि शुगर टेंडेंसी भी कुछ रिसर्च में सामने आई है। कैंसर की ओर भी खतरे की ओर बढ़ते हुए प्रदूषण जो है वो धीरे धीरे ले जा रहा है। महिलाओं में भी बहुत सारी बीमारियों के उनके इम्बैलेंस, इंटरनल इम्बैलेंस में बहुत बड़ा इसका रोल बढ़ता जा रहा है। ज़रा इस पर रोशनी डालिए। तो प्रशांत जी, सबसे पहले बचाव के उपाय। तो जैसा कि कोरोना के बाद थोड़ी तो जागरूकता बढ़ी है मास्क पहनने की, पर जैसे जैसे कोरोना का एक सिनेरियो हमारे से दूर होता जा रहा है, तो कुछ हम लोग भी उसमें ढील दे रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस पे मास्क नहीं पहनना, ये सब तो हम अब आजकल नहीं कर रहे हैं, पर जैसे ही प्रदूषण आता है तो कुछ लोग इसका तो पालन करते हैं अपने बचाव के लिए। पर एक यूनिवर्सल मैंडेट होना चाहिए, सबके अंदर एक जागरूकता होनी चाहिए कि जैसे ही प्रदूषण लेवल 150 या 200 के आसपास पहुंचे तो मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जो दिख रहा है वो तो सामने है ही, पर जो नहीं दिख रहा है, जो PM 2.5 मतलब जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स या वेरियस नॉक्शियस गैसेस के पार्टिकल्स हैं, जैसे डॉक्टर गौरव ने बताया 2.5 माइक्रॉन्स, अगर वो पेनिट्रेट करके लंग्स के भीतर चले जाते हैं तो वहां पे ही नहीं रहते, वो ब्लड स्ट्रीम से क्रॉस करके पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो लंग्स की सबसे पहले बात करें तो डेवलपमेंट वीक हो जाता है, जैसा उन्होंने कहा कि बाद में COPD। तो इसके ऊपर काफी रिसर्च हो चुकी है कि अर्ली एज में, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन हु आर एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन, जो लोग मेन रोड्स के समीप रहते हैं, जिनके पास कोई फेंसिंग या बैरियर नहीं है, तो उन लोगों को अर्ली या बहुत शुरू में अपनी एज में 35 से 40 साल, जो पहले 45 से 50 साल में तकलीफ होने की शंका थी या आशंका थी, तो वो 35 साल में होने लग गई है। तो एक तो अर्ली COPD, और वो अर्ली COPD के साथ अगर हम प्री डिटरमिन्ड एक कोई डाइट या एक स्मोकिंग करते हैं तो वो और जल्दी उसका रूप गैन हो जाता है। दूसरा कि लंग्स छोटे हो जाते हैं और इससे भी प्रदूषण से काफी हमारे लंग्स और शरीर पे बुरा असर पड़ता है। तो मास्क पहनना बहुत अनिवार्य है। और जैसा कि सब जानते हैं कि जहाँ प्रदूषण लेवल बढ़ता है तो बाहर एक्सरसाइज, पर्टिकुलरली तेज वॉक या रेगुलर जंपिंग या वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग या रनिंग ना करें, क्योंकि जितना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा उसी रूप में, उसी प्रोपोर्शन में हम पोल्यूटेंट्स को अंदर ले जाएंगे। ज्यादा लंबा हम एक्सरसाइज करेंगे तो उतना ज्यादा लंबा असर रहेगा और उसका बुरा असर बाद में ज्यादा पड़ेगा। एक तो ये रहा, बार बार एक पानी पीना चाहिए। क्या इसमें गर्म पानी पिए या नॉर्मल, ये एक इंडिविजुअल अपना अपना लाइकिंग है, पर हम एज ए चेस्ट फिजिशियन, रेस्पिरेटरी फिजिशियन यूजली यही कहते हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी पिए।
क्योंकि गर्म पानी भी कई बार गले को थोड़ा सुखा देता है। पानी अधिक पिए, जिससे कि जितना भी मुंह में या जितने भी इरिटेंट्स हैं वो वॉश आउट हो जाए। और अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो घर के अंदर अगर आपका प्रदूषण कम है या अगर आपने एयर प्यूरिफायर लगा रखा है, कोई ज्यादा ही इच्छुक है, तो योगा कर सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइज, बहुत विगरस एक्सरसाइज नहीं करें। दूसरा, अगर आपके सीओपीडी, एस्मा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज इन सब की परेशानी है, तो जैसा हमने कहा था कि फ्लू के केसेस भी साथ में जुड़ जाते हैं और अधिक होते हैं, तो सालाना एक फ्लू वैक्सीन की बहुत जरूरत है। बच्चों में तो ये काफी प्रचलित है, जैसे डॉक्टर गौरव जानते ही होंगे, सारे बच्चे लगाते हैं। पर आजकल कोविड के बाद एक तरह से सामान्य लोगों में भी, या जिसमें एस्मा, सीओपीडी है उनमें, या 55 इयर्स के एज के ऊपर सब लोगों में करंट फ्लू बिल्कुल। वैक्सीन लगाना चाहिए, बिल्कुल। निमोनिया वैक्सीन लगाना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि ये डायबिटीज की तरफ भी है, तो सारे के सारे जो इरिटेंट्स हैं या ये नॉक्सियस केमिकल्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये हमारे पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, वाकई। तो कहीं ना कहीं अपना डायबिटीज और कैंसर की मात्रा, वो कैंसर की इंसिडेंस को बढ़ा बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल अहम बात कही डॉक्टर आपने, और इन सारी बातों का वाकई आपको ध्यान रखना है। कोशिश हमारी यही थी कि आज के शो में आपको हम किसी तरह से डराए नहीं, लेकिन ये चिंता है, ये ऐसा कंसर्न है जिसके बारे में शायद हमें ज़्यादा सोचना होगा। उपाय देर सबेर होंगे नहीं होंगे, इस पर निर्भर रहने से अच्छा कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें। तमाम उपायों को हमारे तमाम एक्सपर्ट ने बहुत बेहतर तरीके से रखा। अपने सभी एक्सपर्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, डॉक्टर जैन, डॉक्टर आर्य, इसके साथ ही सुमेरा मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विश्लेषण के लिए। फिलहाल कंज्यूमर इज किंग में मेरे साथ इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।